हेलो, नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत हमारी अपनी मानस यात्रा में। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ में बड़ी समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। रेडियो पर आरजे के दौरान कई बार ऐसे टंग ट्विस्टर्स मैंने यूज़ किए हैं और बड़े मज़ेदार से भी लगते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टंग ट्विस्टर में कुछ ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट है एक वर्ड समझ, जो हर किसी को समझ आ जाए ये ज़रूरी नहीं। समझ बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों। हमारा जितना भी अनुभव है वो हमारी समझ ही डिसाइड करती है। चीज़ों को देखने का नज़रिया, उन पर रिएक्ट करने का तरीका और हमारा रिएक्शन टाइम और प्लेस क्या होना चाहिए, दैट इज़ समझ। और मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में सारा झगड़ा ही समझ का है। कोई भी अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में आया है जिसने भी दुनिया को कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश की है, उसने अपनी समझ से दुनिया को समझाया। जो उसकी समझ से समझ गया, उसने तो उसको देवदूत मान लिया। जो उसकी समझ से नहीं समझा, कई बार उसने उसकी एवज में उसे गाली दी, कई बार उसकी एवज में उसने उसका तिरस्कार किया और कई बार वार भी कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। कहीं गोली, कहीं गाली, तो कहीं जहर का प्याला। अब आज के परिवेश में देखें, घरों में माँ को लगता है कि बेटा मुझे नहीं समझता, बेटे को लगता है कि यार माँ पुराने ख्यालात की हो गई है। सेम बात पिताजी के साथ होती है। जनरेशन गैप का नाम दे दिया जाता है, जबकि कहीं ना कहीं समझ की कमी होती है। हाँ, सबसे बड़ा झगड़ा सास बहू का, वहाँ भी सारा खेल समझ का ही होता है। बहू कहती है माँ जी मुझे समझते ही नहीं, माँ जी कहती है या काल की छोरी मन समझे ही कौन है, काय करूँ। समस्या जितनी कठिन है उसका हल देखिए कितना सिंपल है। रामचरितमानस बड़ी खूबसूरती से कहता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। इस चौपाई में कहा गया है कि जिसके मन में जो भाव होता है वो अगले व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी स्थान को या किसी भी घटना को वो अपने अनुभवों से, अपने बैकग्राउंड से समझता है। मित्र, आपके समझाने से वो नहीं समझेगा। इससे में करना क्या चाहिए? लीव इट। एक बार समझाने से समझता है, बहुत बढ़िया। ना समझे, अगले की इच्छा। सो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय सिया राम।